हे गाइस, दिस इज़ अभिषेक सन्याल हेयर। एक्सेस टू मैनेजमेंट चैनल में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में आप लोग जानेंगे कि कैसे मैंने अपनी यूजीसी नेट की तैयारी की थी मैंने, और कैसे मैंने फ्री में मॉक टेस्ट लगाया था, राइट, और वो भी क्वालिटी वाला। ठीक है, तो वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। आपको मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस वीडियो को अंत तक देखिए, और वीडियो पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स के साथ आप शेयर कर सकते हैं, और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को भी एक लाइक दे दीजिए, राइट। सो फर्स्ट पॉइंट है कि आप अपना सिलेबस को डाउनलोड कीजिए पहले। वो सिलेबस आपको यूजीसी नेट की वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा, राइट। तो आप एनालिसिस कीजिए पेपर 1 और पेपर 2 को। पेपर 1 में क्या क्या चैप्टर्स आता है, पेपर 2 में क्या क्या है। तो पेपर 1 में जनरल पेपर्स है, जिसमें टीचिंग एप्टीट्यूड आता है, रिसर्च एप्टीट्यूड आता है, फिर पीपल्स डेवलपमेंट, फिर रीजनिंग, इंडियन लॉजिक, रीजनिंग वगैरह सब आ जाता है, राइट। तो पेपर 1 में आपको अगर मैं सजेस्ट करूँ तो मैं तो कुमार भरत सर को मैं फॉलो किया था, एक नंबर टीचर है। आप उनको फॉलो कीजिए, उनके यूट्यूब में जाइए, उनकी प्लेलिस्ट चेक कीजिए, अपडेटेड कंटेंट मिलेगा। उनके पुराने वीडियोस, अगर आप इंडियन लॉजिक समझना है प्रॉपरली तो आप उनके पुराने वीडियोस जाइए। हालांकि वो अभी उस चैनल पे काम नहीं करते, लेकिन उनके पुराने वीडियो भी बहुत वैल्यूएबल है। आपको अगर इंडियन लॉजिक के बारे में सीखना है तो वहाँ से आप सीख सकते हैं। लॉजिकल रीजनिंग भी बहुत बढ़िया से उन्होंने समझाया है। आप टॉपिक वाइज टॉपिक आप सर्च कीजिए, कुमार भरत लिख के। मान लीजिए कि आपको सीखना है स्क्वायर ऑफ अपोजिशन, राइट। तो आप क्या कीजिए, यूट्यूब में सर्च कीजिए स्क्वायर ऑफ अपोजिशन, साथ में लिखिए कुमार भरत, तो आपको वीडियोस आ जाएगा। आप पुराने वीडियो से शुरू कीजिए देखना। और एक दूसरा चैनल है JRF अड्डा, उनको भी आप देख सकते हैं। अदिति मैम, जो कि रिसर्च के लिए भी बहुत अच्छी एजुकेटर है, बहुत अच्छी टीचर है, उनको भी आप फॉलो कर सकते हो फॉर रिसर्च। अभी पेपर 2 में आते हैं। मैं आपको नहीं बोलूँगा कि आप भी वही करो, या मैं आपको मैं आपको सजेशन दे सकता हूँ कि आप ये कर सकते हो। पेपर 2 में मैंने जो किया आपको मैं वो सजेशन दे सकता हूँ, वो मैं आपको एडवाइस दे सकता हूँ कि आप ऐसा कर सकते हो। ज़रूरी नहीं कि मैंने जो स्ट्रैटेजी फॉलो की है, आप अपने तरह से इम्प्रोवाइज़ कर सकते हो उस स्ट्रैटेजी को। आप अपने तरफ से भी चीज़ों को जानिए, परखिए, फिर कीजिए, ठीक है। तो पेपर 2 में देखिए, मैं सिर्फ अपना बात करूँगा, मैंने क्या किया है, राइट। आपका जो आपके लिए वो डिफरेंट हो सकता है, आपका POV दूसरा हो सकता है, डिफरेंट हो सकता है। मैं मेरी बात करूँगा कि मैंने क्या किया था पेपर 2 के लिए, राइट। तो पेपर 2 में मैंने क्या किया था, मैंने चैप्टर 1 मैंने पहले तो पेपर 2 का सिलेबस मैंने चेक किया, डाउनलोड किया। सिलेबस देखने के बाद मैंने क्या किया, चैप्टर 1 में प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो होता है, मैंने सिंपली लिख दिया यूट्यूब पे, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट लिख के, और यूजीसी नेट करके यूजीसी नेट मैनेजमेंट सर्च किया। लकीली बरखा मैम के चैनल का लिंक आ गया, मतलब फर्स्ट में बरखा मैम का वीडियोस आ गए। तो मैंने उनके वीडियो से पहले देखा, एक देखा, फिर 2 देखा, ऐसे करते करते मैंने जब उनके वीडियोस देख रहा हूँ, मैंने ये चीज़ नोटिस किया कि उनका जो वीडियोस है वो यूजीसी नेट के टॉपिक वाइज वीडियोस बना के रखे हुए उन्होंने, प्लेलिस्ट बना के रखे। इसका मतलब ये है कि हमें अगर नोट्स चाहिए तो हमें एक्स्ट्रा से कहीं से भी बाहर से खरीदना नहीं पड़ेगा। बरखा मैम के वहाँ पे सिर्फ आपको क्या करना है, आपको वीडियो देखना है और नोट डाउन करना है। मैंने तो वही किया था। अभी आते हैं चैप्टर 4 और चैप्टर 5। बरखा मैम के वहाँ पे मुझे नोट्स नहीं मिली, लेकिन मैं अकाउंटिंग बैकग्राउंड से आता हूँ, राइट। मेरा BCom अकाउंटिंग फाइनेंस में स्पेशलिटी था, तो मुझे अकाउंट्स और फाइनेंस में मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ नहीं, ठीक है ना। मैंने अपनी पुरानी बुक्स वगैरह जो भी है उन्हीं को फॉलो करके अपना नोट्स बना के यूजीसी नेट के अकॉर्डिंग मैंने नोट्स बनाया। फिर मेरा चैप्टर 4 और चैप्टर 5 भी कम हो गया। उसके बाद मेरे पास A to Z नोट्स हो मेरे पास आ गए। और एक बात मैं आपको इसमें ऐड करना चाहता हूँ, ये बहुत छोटी सी चीज़ है लेकिन बहुत असरदार चीज़ है। मैं आपको ये बताता हूँ, आप जब भी अपने नोट्स बनाए ना, आप नोट्स सिर्फ डायरी में बनाइए, ना कि एक नोट कॉपी में। ऐसा क्यों मैं बता रहा हूँ, क्योंकि अगर आप नोटबुक में बनाते हैं ना, जो 50-60 रुपये में, 100 रुपये में आ जाता है नोटबुक, उनमें अगर आप अपना नोट्स बनाएंगे ना, तो दिन के साथ साथ क्या होगा, वेयर एंड टेयर के साथ साथ आपका नोटबुक पेज फट भी सकते हैं, पेज अलग भी हो सकता है, वगैरह वगैरह, कभी गुम भी हो सकता है। लेकिन एक डायरी अगर आप यूज़ करते हैं ना, वो डायरी हमेशा वो सेफ़ रहेगा, आपके नोट्स भी हमेशा सेफ़ रहेगा, और आप फ्यूचर में भी उस डायरी को यूज़ कर सकते हैं, राइट। तो इसलिए मैं आपको सजेशन दूंगा कि आप प्लीज़ अपना नोट्स डायरी में ही बनाइए,
ठीक है। मेरे तरफ मैं आपको मेरे पास 3 डायरी है। पेपर 1 के लिए 1 डायरी और पेपर 2 के लिए मेरे पास 2 डायरी फुल हो गया था, राइट। रिवीजन में वहाँ से करता था, राइट। अभी हो गया नोट्स के बाद, मैं तीसरी पॉइंट में आता हूँ, जो कि होता है PYQs। गाइस आप बिलीव नहीं करोगे, PYQs अगर आप PYQs अच्छे से कर लिए ना, आपका 70% नेट कंप्लीट हो गया मान लीजिए। आप, मैं सही में बोल रहा हूँ, अगर आप PYQs अच्छे से एनालिसिस कर लिए हैं तो आपका नेट, मैं JRF का पक्का नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन आपका नेट तो ज़रूर हो जाएगा, ठीक है। PYQs बहुत, इस बार का जो सितंबर में जो री एग्ज़ाम हुआ है हमारा, उसमें PYQs का मेजर रोल था। तो औरों क्या पता नहीं, मेरा केस में मुझे PYQs ने ही मुझे बहुत हेल्प किया है। बहुत ही रिपीटेड टॉपिक्स हमारे इस बार आए थे। एग्जैक्टली डिक्टो सेम क्वेश्चंस आया नहीं था, लेकिन टॉपिक्स रिपीट हुए थे, राइट। तो PYQs आप कहाँ से करेंगे? PYQs के लिए आप 2 ऑप्शन मैं आपको दे रहा हूँ। एक तो हो गया, आप कहीं से भी मार्केट से बुक उठा सकते हैं PYQs, ठीक है ना, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों का ही। या तो आपको अगर थोड़ा पैसा आपको बचाना है तो आप क्या कीजिए, टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग जो होता है उनका टेस्ट सीरीज़ आता है, ये वेरी करता है, हमेशा वेरी करते रहता है। 500 600 मैंने 499 से वो ख़रीदा था, राइट। तो वो आप ख़रीद लीजिए, मैं आपको बता रहा हूँ। 499 में आप ख़रीद लिए, उसमें आपको क्या मिलेगा, पेपर 1 की प्रीवियस ईयर हर एक शीट्स का, हर एक सब्जेक्ट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको वहाँ पे मिल जा रहा है। आप पेपर 1 का मॉक टेस्ट आप उन्हीं सब्जेक्ट्स को, उन्हीं पेपर्स को लगाइए। एक्स्ट्रा उनका मॉक टेस्ट भी आता है, मॉक टेस्ट सीरीज़ भी आता है, जो किसी टीचर ने खुद के मन से बनाया हुआ मॉक टेस्ट है, वो आप गलती से भी मत जाइए, वो आप गलती से भी मत दीजिए, वो बेकार है, एकदम फालतू के क्वेश्चन है, उसमें आप अपना टाइम वेस्ट मत कीजिएगा। मैं सिर्फ PYQs के बारे में बात कर रहा हूँ। पेपर 1 के हर एक शीट्स, हर एक ईयर का हर एक शीट्स, हर एक सब्जेक्ट्स का PYQs पेपर 1 का अवेलेबल है वहाँ पे। वो आप एज ए मॉक टेस्ट आप दे सकते हो। उनका मॉक टेस्ट बहुत अच्छा है। उनका जो डेस्कटॉप व्यू है टेस्ट सीरीज़ का, जो टेस्ट का जो डेस्कटॉप व्यू है, वो ऑलमोस्ट मतलब ये UGC नेट के जो एग्ज़ाम्स है उन्हीं का जैसा है। तो वो चीज़ अच्छा है, मैं उनका ये चीज़ अच्छा बोलता हूँ, लेकिन उनका मॉक टेस्ट एकदम बेकार है। फिर आगे आ जाइए पेपर 2 में, पेपर 2 मैनेजमेंट में। पेपर 2 मैनेजमेंट में भी सेम चीज़ है। आप क्या कीजिए, 2018 से लेके 2024 तक, राइट, जितने भी हमारे PYQs है वहाँ पे क्वेश्चंस है, आप उसको वैसे मॉक टेस्ट आप दे सकते हैं। अब उन पेपर्स को आप मॉक टेस्ट दे सकते हैं। आप पहले तो आप अपना सिलेबस कंप्लीट कीजिए, उसके बाद आप खुद को जज करने के लिए आप क्या कीजिए, आप 2018 से लगाना शुरू कर दीजिए मॉक टेस्ट। किसका मॉक टेस्ट? आपके PYQs के, ठीक है। सपोज मान लीजिए 2018 का जो पेपर था शिफ्ट 2 का, आप उसका पेपर दीजिए, पेपर 1 का भी दीजिए और पेपर 2 का भी दीजिए, राइट। उसके बाद आप एनालाइज कीजिए आपका कितना स्कोर हो रहा है। हो सकता है आपका स्कोर ठीक ठाक आ रहा है, हो सकता है बहुत ख़राब आ रहा है, हो सकता है बहुत अच्छा भी हो रहा है। तो ठीक ठाक और अच्छा हो रहा है तो वेल एंड गुड। अगर नहीं हो रहा है, अगर आपका पेपर ख़राब भी हुआ है, तो भी चिंता करने की वाली कोई बात नहीं है। हर एक क्वेश्चंस को एनालाइज कीजिए, हर एक क्वेश्चंस के जो ऑप्शंस है ना, डिफरेंट ऑप्शंस है, आप उनको भी एनालाइज कीजिए। आप उनको भी अभी क्या कीजिए, मैं और एक चीज़ में आता हूँ। आप एक दूसरा सेपरेट, वो डायरी में नहीं, एक सेपरेट नोटबुक या कुछ भी ले लीजिए। अभी आप कुछ भी ले सकते, डायरी भी ले सकते हैं, नोटबुक भी ले सकते हैं। उसमें आप क्या कीजिए, 2018 लिख के जब आप एनालिसिस करेंगे ना, तो हर एक टॉपिक के डिस्क्रिप्शन रहता है और हर एक ऑप्शंस का भी वहाँ पे डिस्क्राइब किया होता है। तो आप उनको बुलेट पॉइंट्स बना के आप नोट डाउन कर लीजिए। ऐसा करते करते आप 2 दिन बाद आप मॉक टेस्ट दीजिए। पहली राउंड में मैं जस्ट जब स्टार्टिंग फेज़ में बोल रहा हूँ, आप 2-3 दिन या 4 दिन का बाद एक PYQ सॉल्व कीजिए, राइट। फिर एनालाइज करके उसका नोट्स बना के ऐसा करते रहिए। अभी आप 2019 में जाइए, फिर 2020 में जाइए, ऐसा करते करते आप पहले ये दीजिए। तो देखिएगा आप में एक चीज़ इम्प्रूवमेंट आएगा कि आपका क्वेश्चन, आपका जो पेपर्स है ना, दिन बे दिन आपका स्कोर बढ़ते जाएगा, घटेगा नहीं, बढ़ते जाएगा, ठीक है ना। अगर घट भी जाए तो आप देखिए कहाँ पे घट रहा है, क्यों घट रहा है। आप उन पॉइंट्स को, उन टॉपिक्स को और अच्छे से पढ़ें, उन डाउट्स को और क्लियर कीजिए, राइट। तो ये हो गया हमारा PYQ सेक्शन। तो उसके बाद बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है,
मैंने बहुत सारे एस्पिरेंट के इंटरव्यू देखा, उन्होंने बोला कि आप दुनिया से कट जाइए, ये वो, पूरा दिन पूरा दिन पढ़ाई कीजिए, ये वो। नहीं करना है दोस्तों, नहीं करना है। मैं 9 to 5 जॉब करने वाला आदमी हूँ, राइट। फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, लेकिन मैंने अपना पैशन फॉलो किया। मैं क्या किया, मैं 5 बजे आता था, 6 बजे से मॉक टेस्ट लगाता था, राइट। 6 बजे से 9 बजे तक मॉक टेस्ट लगाता था। लेकिन वो कब लगाता था? एग्ज़ाम के 1 महीने पहले। उसके पहले मैं चिल था, मैं पढ़ाई कर रहा था, मैं सीरियस पढ़ाई कर रहा था, लेकिन 1 से 1.5 घंटा, 1 या 1.5 आवर मैं अपने आप को भी देता था। क्यों, कैसे, मैं आपको बता रहा हूँ। आप वो काम कीजिए जो करके आपको अच्छा फील हो। जैसे मान के चलिए कि आप गेम खेल रहे हो, या क्रिकेट खेल रहे हो, या फुटबॉल खेल रहे हो, या कुछ भी खेल रहे हो, आप गिटार बजा रहे हो, आपको जो करके अच्छा लगे, आपको मतलब आपको शांति फील हो, वो कीजिए। वो करना बहुत ज़रूरी, क्योंकि हम जब यूजीसी नेट की या कोई भी एग्ज़ाम की जब भी हम प्रिपरेशन करते हैं ना, हमारा स्ट्रेस लेवल बहुत बढ़ जाता है। तो उसको घटाने का एक ही उपाय है, आपको जो पसंद आता है, जो चीज़ आप करके पसंद है, जो आप साइकिलिंग कर रहे हो, या वॉकिंग कर रहे हो, या एक्सरसाइज कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आप अपने आप को उस 1 घंटा या 1.5 घंटा आप उसमें दो। मेरा केस में आप सुन के हंसेंगे, मुझे पबजी खेलना बहुत पसंद है, मैं पबजी खेलता था, राइट। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं पूरा दिन भर खेलते रहता, मैं 1 घंटा में खेलता था। क्यों? माइंड फ्रेश करने के लिए। मेरा माइंड ऐसा फ्रेश होता था, मैं खेलता था। हाँ, लेकिन एग्ज़ाम का 1 महीना पहले मैंने वो भी बंद कर दिया। मैं फुल फिट डिटरमाइन होकर मैं एग्ज़ाम के लिए मतलब मॉक टेस्ट। क्यों? क्योंकि मेरे पास फिर समय नहीं मिलता था, क्योंकि मैं 5 बजे आता था, 6 बजे से 9 बजे तक मेरा मॉक टेस्ट रहता था। उसके बाद खाना तो बनाना पड़ेगा, खाना भी बनाता था, राइट। उसके बाद फिर एनालाइज़ करता था 10 बजे से 12 बजे तक एनालाइज़ करता था, ठीक है ना। तो उसके बाद फिर 1 घंटा फिर रिवाइज़ या कुछ करके मैं 1 या 1.5 बजे में फिर रात को सोता था। फिर सुबह को 7 बजे उठता था, फिर वही ड्यूटी मेरा, राइट। तो ये हो गया हमारा। मैंने कैसा पढ़ाई किया, मैंने कैसा, यही मेरा स्ट्रैटेजी था, ठीक है ना। अभी मैं आपको बताऊंगा कि मैं मॉक टेस्ट फ्री में कैसे लगाया, ठीक है ना। उसके लिए मुझे कंप्यूटर ऑन करना पड़ेगा, आपको कंप्यूटर स्क्रीन में मैं अभी लेके जाता हूँ, राइट। ओके, सो गाइस, जैसे कि आप देख सकते हो कि हमने अभी इस तरह से स्ट्रैटेजी बना के मैंने पढ़ाई की थी, राइट। अभी हम लोग जानेंगे कि मैं फ्री मॉक टेस्ट इन सीबीटी मोड कैसे लगाया था, ओके। इसके लिए पहले हम जानेंगे कि सेट एग्ज़ाम क्या होता है। आपको ऑलरेडी पता ही रहेगा कि सेट एग्ज़ाम स्टेट एग्ज़ाम्स रहता है, नेट के जैसा ही होता है। नेट तो सेंट्रल नेशनल लेवल का होता है, और स्टेट होता है पर्टिकुलर स्टेट का होता है। मतलब हम लोग क्या करेंगे, कोई एक एक स्टेट से, फर्स्ट एक स्टेट से शुरू करेंगे। तो मान लीजिए महाराष्ट्र, तो हम लोग क्या करेंगे, महाराष्ट्र के ऑफिशियल वेबसाइट में जाके क्वेश्चन पेपर सेट के डाउनलोड करेंगे, और साथ में फाइनल की भी डाउनलोड करेंगे। तो चलिए जाते हैं। हाँ, हम लोग महाराष्ट्र के ऑफिशियल वेबसाइट में चले जाते हैं। ये देखिए, मैंने ऑलरेडी खोल के रखा था। ये महाराष्ट्र के वेबसाइट से इसको मैंने क्लिक किया। अभी देखिए यहाँ पे, देखिए इतने सारे क्वेश्चन, इतने सारे डेट्स है। एग्जाम्पल मैं मार्च 26 2023 को क्लिक करता हूँ, इसको चूज करता हूँ और शो क्वेश्चन पेपर्स में क्लिक करता हूँ, ओके। इसके बाद देखिए पेपर 1 है, आप पेपर 1 डाउनलोड कर लीजिए। कोई 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 प्रॉब्लम नहीं इसमें। हमें चाहिए मैनेजमेंट का पेपर, तो मैनेजमेंट का पेपर आप ढूंढ लीजिए। थोड़ा नीचे जाए, नीचे ये थोड़ा मिल जाएगा। हाँ, ये देखिए मैनेजमेंट का पेपर सेट है, इसमें क्लिक करेंगे तो ये ऑलरेडी ऐसा डाउनलोड हो जाएगा। मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा था, ये सब खुल जाएगा। तो इसको आप डाउनलोड कर लीजिए ऑफलाइन। इसके बाद फिर से आप इसका आंसर की भी आप डाउनलोड कर लीजिए। आंसर की फिर से आपको अलग से जाना पड़ेगा, जो फाइनल आंसर की आपको यहाँ पे मिल जाएगी। हम लोग ने कौन सा किया था, 26 मार्च 2023 के क्वेश्चन पेपर डाउनलोड किया था ना, तो उसका पेपर 2 का जो आंसर की है यहाँ पे मिलेगा। जो ये देखिए पेपर 2 ऑल सब्जेक्ट्स लिखा है, तो इसमें आप क्लिक कर लीजिए। इसको आप क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह से आपको आंसर की मिल जाएगा। तो आप इसको डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है ना। अभी देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आ गया, इसको आप जैसा अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन आ गया हमारे पास स्क्रीन में। अभी देखिए मैं एक चीज़ ऐड करना चाहता हूँ। हम लोग बचपन से हम लोग क्वेश्चंस कहाँ से सॉल्व करके आ रहे हैं, बुक्स
या कोई भी क्वेश्चन पेपर मतलब हार्ड कॉपी होता है हमारे हाथ में, उसको देख के हम लोग अपने अपने नोटबुक पे सॉल्व करते हैं, राइट। यही प्रैक्टिस हम लोग छोटे से बचपन से हम लोग करते आए हुए हैं। अभी हमारे साथ क्या होता है, एक क्वेश्चन जो हम लोग बुक्स या हार्ड कॉपी ऑफ क्वेश्चन पेपर में हमें मिलता है तो हम लोग मतलब विदाउट एनी डिफिकल्टी हम लोग कर लेते हैं। लेकिन सेम चीज़ जब हमारा यही क्वेश्चन अगर एक स्क्रीन पे आता है ना, तो कभी कभी हम लोग एंजाइटी और नर्वसनेस के कारण क्या क्या होता है, हम वो क्वेश्चन ठीक से पढ़ नहीं पाते या उसको सॉल्व नहीं कर पाते, राइट। तो इसलिए हम लोग मॉक टेस्ट अपेयर होते हैं, राइट। लेकिन मॉक टेस्ट में जितने भी मॉक टेस्ट मार्केट में अवेलेबल है, उन सभी में ज़्यादातर मॉक टेस्ट में क्या हो रहा है, आपको बेफालतू के क्वेश्चन दिए जाते हैं, खुद से बनाया हुआ क्वेश्चन दिए जाते हैं, और ज़्यादातर क्वेश्चन तो सेट से ही आपको कॉपी मार के छाप के वो लोग दे देते हैं, राइट। तो इससे अच्छा हम लोग ऐसे ही दें, हमें क्वालिटी क्वेश्चंस भी मिल रहा है और ऑफिशियल है, ये सब ऑफिशियल क्वेश्चंस है ना। और हमें मॉक टेस्ट के लिए चाहिए क्या, पहली बात क्वेश्चन चाहिए और ऑप्शन चाहिए, और दूसरी बात क्या चाहिए, हमें चाहिए एक टाइमर। अब जैसे कि आप जब नेट के एग्जाम देते हैं, टाइमर भी बगल में रहता है ना, जो हमें डराता है हमेशा, वही चीज़ हमें यहाँ पे भी चाहिए। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, आपके पास जब लैपटॉप होगा, आप लैपटॉप में सर्च में क्लिक कीजिए और क्लॉक सर्च कीजिए। ये खुल गया क्लॉक का ऐप। अभी देखिए आपको ये टाइमर में क्लिक करना है, यहाँ पे दिखा रहा है यू डोंट हैव एनी टाइमर, राइट। तो इसमें आप क्या कीजिए, प्लस कीजिए, ठीक है ना। तो आप मैनेजमेंट का क्वेश्चन दे रहे हैं तो 2 घंटा, 2 आवर्स सिलेक्ट कर लीजिए। इसमें आप 2 घंटा सिलेक्ट कर लीजिए, ठीक है ना। अगर आप पेपर 1 भी देना चाहते हैं तो 3 घंटा सिलेक्ट कर लीजिए। तो मैं अभी मैनेजमेंट का अब आपको दिखा रहा हूँ, तो आप 2 घंटे सिलेक्ट कीजिए, आपको सेव कीजिए। सेव करने के बाद ना आप इस ऑप्शन में आप क्लिक कर लीजिए, कीप ऑन टॉप। इसको आप क्लिक कर लेंगे ना, ये देखिए ऐसा आपको टाइमर आ जाएगा। और इसको आप ये जो पीडीएफ व्यूअर है, इसको आप फुल फुल स्क्रीन में कर दीजिए। इसको आप फुल स्क्रीन में कर दीजिए, और ये जो हो गया इसको आप बगल में कहीं पे रख दीजिए। अभी आपके पास क्वेश्चन है, इसको आप अभी जब भी आप मॉक टेस्ट स्टार्ट करेंगे तो इसको आप स्टार्ट कर दीजिए, काउंटडाउन शुरू हो जाएगा और आपके जो स्क्रीन में क्वेश्चन ये हो गया। अभी आप इस ऑप्शन को चूज कैसे करेंगे, इसके लिए आप क्या कीजिए, आप गूगल में जाके आप OMR 150 क्वेश्चन OMR शीट से टाइप करके आप डाउनलोड कर लीजिए, ऐसा मिल जाएगा आपको। तो 150 क्वेश्चन OMR आप जब डाउनलोड कर लेंगे ना, तो आपको जो भी आंसर आपका सही है आप OMR में सर्कल कर लीजिए। इस तरह से OMR से दीजिए। तो हमें बेसिक क्या चाहिए, हमें मॉक टेस्ट देने के लिए हमें क्या चाहिए, हमारे स्क्रीन पे एक हमारे स्क्रीन पे क्वेश्चन हो और टाइमर टाइमर सेट हो, बस यही तो है ना मॉक टेस्ट। तो ये जुगाड़ू है थोड़ा, लेकिन असरदार है। मैंने भी ऐसा ही मॉक टेस्ट दिया था। इस तरह से आप कंप्लीट अपने पेपर को दे सकते हो। इसको मैं क्लोज कर देता हूँ और इसको मैं अभी मिनिमाइज कर देता हूँ। इस तरह से आपने पूरा मॉक टेस्ट दिया 2 घंटे बैठ के। अभी समय आया आपका स्कोर का, आपने कितना स्कोर किया है। तो आपने ऑलरेडी आंसर की डाउनलोड किया है, आपको आंसर की के साथ आपका जो OMR शीट में जो आपने स्कोर किया है उसको आप एनालाइज कर लीजिए, कितना कम ज़्यादा है आप देख लीजिए, अपना स्कोर चेक कर लीजिए। अभी उसके बाद आप एनालाइज कीजिए हर एक क्वेश्चन का। अभी एनालाइज कैसे करेंगे, इसका तो आंसर हमारे पास है ही नहीं, उसका भी मैं उपाय आपको बता रहा हूँ। आप क्या कीजिए, गूगल में जाइए और चैट जीपीटी खोल लीजिए, राइट। तो चैट जीपीटी खोलने के बाद आप क्या कीजिए, सिंपली क्वेश्चन पेपर फिर से वापस आइए। आप सिंपली क्वेश्चन को ना ऐसा कॉपी कर लीजिए। तो कॉपी करके आप क्या कीजिए, फिर से उसमें जहाँ पे जाके पेस्ट कर दीजिए, ओके। उसके बाद एंटर कर दीजिए, आपको चैट जीपीटी आंसर बता देगा कौन सा आंसर है और क्यों है, ठीक है। अभी अभी ये देखिए आपको सब बता दिया, हर एक ऑप्शंस कौन सा ऑप्शन है और कौन सा ऑप्शन नहीं है, बाकी का भी पूरा उसने आपको बता दिया। अभी बहुत जन बोलेंगे कि चैट जीपीटी से हम लोग को रिलाई नहीं करना चाहिए, गलत आंसर देते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये टोटली मिसकंसेप्शन है। चैट जीपीटी का प्रॉपरली यूज अगर करना सीख गए ना,
आपको चैट जीपीटी बहुत ही हेल्प करेगा, बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आपको। एक पर्सनल असिस्टेंट की तरह आपको हेल्प करेगा, एक प्राइवेट ट्यूटर की तरह आपको हेल्प करेगा। आपको मैं आपको ये चैट जीपीटी कैसे यूज़ किया जाता है हमारे स्टडीज़ में, इसका भी एक वीडियो मैं बनाऊंगा आने वाली वीडियोस में, ठीक है ना। तो इस पे अभी देखिए हर एक क्वेश्चन का, ये देखिए बिल्डिंग प्लानिंग है। अभी ये हम करेक्ट है कि नहीं, हम हमें कैसा पता चलेगा? ये तो चैट जीपीटी ने बोल दिया कि ये। अभी हम लोग आंसर की के साथ देखेंगे, ठीक है ना। तो फर्स्ट का आंसर क्या था? वन का फर्स्ट का आंसर हम चैट जीपीटी ने बोला 1 डी, ये देखिए 1 डी, ठीक है ना। इस तरह से आप एनालाइज कर सकते हैं चैट जीपीटी से और अपना नोट्स भी बना सकते हैं। अपने जो पीवाईक्यू वाले नोटबुक है उसमें आप नोट कर लीजिए, क्योंकि पीवाईक्यू आप नेट तो आपका हो गया, ठीक है ना। अभी आप पीवाईक्यू आप सेट कीजिए, हर एक चैप्टर, सॉरी, हर एक स्टेट का सेट के जितने भी क्वेश्चंस है मैनेजमेंट के, आप सब सॉल्व कीजिए। और मैं आपको गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि अगर आपने प्रॉपरली हर एक स्टेट का सेट के क्वेश्चंस अगर सॉल्व कर लिए, मैं आपको लिख के दे सकता हूँ कि आपका एटलीस्ट नेट तो जरूर हो जाएगा, अगर आप ईमानदारी से, अगर आप सब क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे तो, और ईमानदारी से एनालाइज करेंगे तो। ऐसा ही नहीं होगा कि आप सिर्फ सॉल्व किए, तुक्का लग गया तो लग गया, ऐसा नहीं। आपको हर एक क्वेश्चन को बारीकी से पढ़ना पड़ेगा, बारीकी से समझना पड़ेगा, ठीक है ना। तो आपको नए टॉपिक, बहुत सारे नए टॉपिक आपको मिलेगा। इस तरह से आप अपना मॉक टेस्ट दे सकते हैं फ्री में, ठीक है ना। मैंने भी ऐसा ही मॉक टेस्ट दिया था, क्योंकि आप आप देख लीजिए, खुद देखिए, इतना सारा स्टेट्स है, इतने सारे ईयर्स के क्वेश्चन है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा पेपर 1 का मॉक टेस्ट आप यहाँ से मत दीजिए, पेपर 1 का मॉक टेस्ट आप टेस्ट सीरीज से दीजिए, टेक्स्ट बुक टेस्ट सीरीज से। मैंने जैसे आपको बोला था कि टेस्ट सीरीज से आप वहाँ से लगाइए, क्योंकि आपको वहाँ से ज़्यादा वैल्यू मिलेगा। लेकिन आप यहाँ से मैनेजमेंट का मॉक टेस्ट आप यहाँ से लगा सकते हैं, बिल्कुल असरदार और फायदेमंद होगा। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और मैं ये भी आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको कुछ वैल्यू प्रोवाइड जरूर किया होगा। अगर आप लास्ट तक ये वीडियो देख रहे हैं तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इस वीडियो को लाइक करें और एक कमेंट कर दीजिए, जिससे हमें एक पॉजिटिव मोटिवेशन मिलेगा कि हम आगे आने वाले वीडियोस में भी ऐसे ही वीडियोस हम लाते रहेंगे आपके लिए, और भी टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपको बताते जाऊंगा, जिससे आप यूजीसी नेट आराम से क्वालिफाई कर लेंगे आने वाले एग्जाम में, ठीक है ना। और हमारे आने वाली वीडियोस में हम मतलब हर एक चैप्टर और टॉपिक हम लोग कवर करेंगे इस चैनल में। तो मेक श्योर कि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया। तो थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।